नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो आपको नहीं दिख रहा होगा। वीडियो के साथ नहीं जुड़ सकता हूं मैं। आज के दिन सिर्फ ये प्रॉब्लम है। तो आज मैं आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आगे का पॉइंट, जो आगे का टॉपिक है, जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स है, वो पहले आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, आप सब लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन जब तक आप उस टॉपिक को बुक में से पढ़ोगे नहीं तब तक मैं डिटेल में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, उसमें पहले तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं ये ऑडियो वाला ये जो वीडियो है, मतलब इसमें मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके आप लोगों को इसलिए सेंड कर रहा हूँ मैं, और इसलिए मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक मैं तभी समझा पाऊँगा डिटेल में, और तभी आप समझ पाओगे जब आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। एज अ प्रोड्यूसर हमें सोचना है कि हमारा खुद का फर्म है, तो स्टार्टिंग में हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हम खुद है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब लाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ता है, लेबरर्स को वेजेस देने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। एज अ प्रोड्यूसर, किसी भी प्रोड्यूसर का गोल होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो सकता है? जब हमारा खर्चा कम से कम रखें, क्योंकि हमें एज अ प्रोड्यूसर मानना है इस चैप्टर में। जब हम हमारी कॉस्ट कम से कम रखें, कॉस्ट को मिनिमाइज कर दे, और रेवेन्यू जो है, जो इनकम जनरेट होने वाली है, जो सामान हम लोगों ने बनाया है उसको बेचकर जो हमें इनकम मिलने वाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो ही हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो हमें नहीं मिलेगा प्रॉफिट। तो दोस्तों इसलिए कॉस्ट और रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू कितने तरह की होती है, कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमें ये समझना है। सो यहाँ पर मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। 3 तरह की कॉस्ट है। एक रियल कॉस्ट है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और तीसरी है मॉनेटरी कॉस्ट। दोस्तों मैं ऊपर से आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। रियल कॉस्ट जो है वो हम नाप नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट मेजर रियल कॉस्ट। Opportunity cost, we also cannot measure opportunity cost, but only which cost we can measure? Only monetary cost we can measure। और रियलिस्टिक कॉस्ट कौन सी है? मॉनेटरी कॉस्ट। जो खर्चे हम पैसे में नाप सकते हैं उसको हम मॉनेटरी कॉस्ट बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, रियल कॉस्ट हम नहीं नाप सकते हैं। वो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने पूरा कॉन्सेप्ट हमें दिया है रियल कॉस्ट, लेकिन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ लाइफ के कुछ मॉरल वैल्यूज समझाता है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए पहले आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मुझे आगे का टॉपिक समझाने के लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और पूरी ज़िंदगी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रहेगा। तो दोस्तों रियल कॉस्ट हम नहीं नाप सकते। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है। वैसे पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये कॉन्सेप्ट उन लोगों ने डेवलप किया था, लेकिन अच्छे से समझाया प्रोफेसर मार्शल ने। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट ने ये डेवलप किया था, लेकिन इसको भी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मार्शल ने समझाया। और मॉनेटरी कॉस्ट, जो खर्चे हम पैसे में नापते हैं उसको मॉनेटरी कॉस्ट बोलते हैं। तो कितने तरह की मॉनेटरी कॉस्ट होती है, ठीक है। मॉनेटरी कॉस्ट मतलब कितने तरह के खर्चे होते हैं, कितने तरह की कॉस्ट इनकर होती है जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है।
तो कितने तरह की, तो मॉनेटरी कॉस्ट के अंदर डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितने भी कॉस्ट है आज के समय में वो सारी मॉनेटरी कॉस्ट है, रियलिस्टिक कॉस्ट है। वो जितने भी खर्चे होते हैं उसको पैसे में ही नापते हैं हम लोग, लेकिन मॉनेटरी कॉस्ट समझने से पहले रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना रखते हैं, थोड़ा आज छोटा हुआ है वीडियो, पर ये ज़रूरी है आपका बेस अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अगर बेस अच्छा होगा, कोई भी दोस्तों जब कोई भी मकान बनता है तो उसका जब पिलर जो होता है, ठीक है, वो मजबूत होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पिलर ही मजबूत नहीं होगा तो पूरा मकान मजबूत बनेगा नहीं, स्ट्रांग नहीं बनेगा फिर। तो इसलिए आपका बेस क्लियर करना है मुझे, इसलिए आप सब लोग ये तीनों कॉस्ट एक बार पढ़ना, खास करके रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा तो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा, और बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, आपको भी इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।